नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, धार्मिक और आध्यात्मिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारी आज की कहानी का नाम है कर्म का फल मिलता ही है और यह कहानी महाभारत के युद्ध क्षेत्र से संबंधित है। भीष्म पितामह रणभूमि में शरशैया पर पड़े थे। वो अगर हल्का सा भी हिलते तो शरीर में घुसे बाण भारी वेदना के साथ रक्त की पिचकारी सी छोड़ देते थे। ऐसी दशा में उनसे मिलने सभी आ जा रहे थे। श्री कृष्ण भी दर्शनार्थ के लिए आए। उनको देखकर भीष्म जोर से हंसे और कहा, आइए जगन्नाथ, आप तो सर्वज्ञाता हैं, सब जानते हैं। बताइए, मैंने ऐसा क्या पाप किया था जिसका इतना भयावह दंड मुझे मिला। श्री कृष्ण, पितामह, आपके पास तो वह शक्ति है जिससे आप अपने पूर्व जन्म देख सकते हैं। आप स्वयं ही देख लेते, फिर आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? तो भीष्म पितामह ने कहा, हे देवकी नंदन, मैं यहाँ अकेला पड़ा और कर ही क्या रहा हूँ। मैंने सब देख लिया है। अभी तक 100 जन्म देख चुका हूँ। मैंने उन 100 जन्मों में तो एक भी ऐसा कर्म नहीं किया जिसका परिणाम ये हो कि मेरा शरीर पूरी तरह से बिंधा पड़ा है। हर आने वाला क्षण और ज्यादा पीड़ा लेकर आ रहा है। तो कृष्ण ने कहा, पितामह, आप एक जन्म और पीछे जाएं, आपको स्वयं ही इसका उत्तर मिल जाएगा। तो भीष्म पितामह ने पुनः ध्यान लगाया और देखा कि 101 जन्म पूर्व वो एक नगर के राजा थे। एक मार्ग से अपनी सैनिकों की एक टुकड़ी के साथ कहीं जा रहे थे। इतने में एक सैनिक दौड़ता हुआ आया और बोला, राजन, मार्ग में एक सर्प पड़ा है। यदि हमारी टुकड़ी उसके ऊपर से गुजरी तो वह मर जाएगा। तो भीष्म ने कहा, एक काम करो, उसे किसी लकड़ी में लपेटकर झाड़ियों में फेंक दो। सैनिक ने वैसा ही किया। उस सांप को एक लकड़ी में लपेटकर झाड़ियों में फेंक दिया गया। दुर्भाग्य से झाड़ियां कंटीली थी। वह सर्प उसमें और ज्यादा बुरी तरह से फंस गया। जितना उससे निकलने का प्रयास करता, वो और अधिक उसमें फंसता जा रहा था। कांटे उसकी देह में अंदर तक गड़ गए और खून रिसने लगा। धीरे धीरे वह मृत्यु के मुंह में जाने लगा और अंत में कुछ दिन की तड़प के बाद उसके प्राण निकल गए। तो भीष्म पितामह ने कहा, हे त्रिलोकीनाथ, अगर आप ये सब कुछ जानते हैं कि मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया, अपितु मेरा उद्देश्य तो उस सर्प की रक्षा करना था, तब फिर मेरे साथ ये परिणाम क्यों हुआ? तो कृष्ण जी ने आगे से कहा, तात श्री, हम जानबूझकर क्रिया करें या अनजाने में, परंतु क्रिया तो हुई ना, उसके प्राण तो गए ना। ये विधि का विधान है कि जो क्रिया हम करते हैं उसका फल हमें भोगना ही पड़ता है, क्योंकि आपका पुण्य इतना प्रबल था कि 101 जन्म उस पाप के फल को उदित होने में लग गए, किंतु अंततः उसका फल तो मिलना ही था, जो आपको इस जन्म में ही मिल गया। अतः हर दैनिक क्रिया बहुत ही सावधानी पूर्वक करनी चाहिए। जीवन में कैसा भी दुख और कष्ट आए, पर श्री भगवान जी का नाम स्मरण और भजन नहीं छोड़ना चाहिए। जीवन में सदैव सत्कर्म, धर्मोचित कार्य करते हुए अपने इष्ट आराध्य देव के प्रति आस्थावान, समर्पित होना चाहिए। दुनिया में हमें धोखा मिल सकता है, लेकिन प्रभु के प्रति समर्पित होने पर हमें धोखा नहीं, केवल सहारा ही सहारा मिलता है। भगवान हमें हर विकट परिस्थिति से लड़ने का सामर्थ्य देते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। कलयुग में प्रभु नाम ही एकमात्र आधार है, बाकी तो सब मिथ्या मोह माया है। भगवान का नाम कैसे भी लिया जाए, वह तो सदैव मंगल ही मंगल करता है। क्या कष्ट आता है तो हम भोजन करना छोड़ देते हैं? क्या बीमारी आती है तो हम सांस लेना छोड़ देते हैं? नहीं ना।
फिर जरा सी तकलीफ आने पर हम भक्ति भजन करना कैसे छोड़ सकते हैं। श्री कृष्ण जी ने कहा कि जीवन में हमें कभी भी दो चीजें नहीं छोड़नी चाहिए, पहला भजन और दूसरा भोजन। भोजन छोड़ दोगे तो जीवित नहीं रहोगे, और अगर भजन छोड़ दोगे तो कहीं के भी नहीं रहोगे। सही मायने में भजन ही भोजन होता है। दोस्तों, यह कहानी उस समय की है जब श्री कृष्ण जी भीष्म पितामह को युद्ध क्षेत्र में, जब वो बाणों से लथपथ पड़े थे, तब उनको मिलने के लिए आए। तो पितामह ने उनसे पूछा था कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। तो श्री कृष्ण जी ने आगे उत्तर में बोला था कि पितामह, कुछ भी बुरा नहीं हुआ, जो होना था वो होना ही था, और जो हुआ वो बहुत ही अच्छा हुआ। पितामह ने कहा कि ये आप क्या कह रहे हैं, आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अवतार हैं। युद्ध में छल करना तो हमारे संस्कारों में नहीं था, फिर यह उचित कैसे हुआ। तो श्री कृष्ण जी ने आगे से बहुत ही सुंदर उत्तर देते हुए कहा, शिक्षा इतिहास से ली जाती है, लेकिन निर्णय वर्तमान के आधार पर लिया जाता है। राम त्रेता युग के नायक थे। उस समय रावण जैसा खलनायक भी शिव भक्त था और धर्म का महाज्ञानी था, इसलिए श्री राम ने उनके साथ कहीं छल नहीं किया। लेकिन मुझे द्वापर युग मिला है, और इस युग में कंस, दुरासंग, शकुनी, दुर्योधन, दुशासन ऐसे इतने कपटी लोग आए कि इनकी समाप्ति के लिए हर छल उचित था। पाप का अंत आवश्यक है, चाहे वो किसी भी प्रकार की विधि से हो। तो पितामह ने आगे से पूछा, तो क्या आगे चलकर आपके इन निर्णयों से गलत परंपराएं नहीं प्रारंभ होंगी? क्या भविष्य आपके इन छलों का अनुसरण नहीं करेगा, और करेगा तो क्या ये उचित होगा? श्री कृष्ण जी ने जवाब में कहा कि भविष्य तो इससे भी नकारात्मक आ रहा है। कलयुग में तो इतने से भी काम नहीं चलेगा, वहाँ मनुष्य को कृष्ण से भी कठोर होना पड़ेगा, वरना धर्म समाप्त हो जाएगा। जब क्रूर शक्तियां धर्म का विनाश करने के लिए आतुर हों, तो नैतिकता अर्थहीन हो जाती है। तब केवल विजय ही महत्वपूर्ण होती है। भविष्य में लोगों को यह सीखना ही होगा। तो पितामह ने आगे से कहा, क्या धर्म का भी विनाश हो सकता है कृष्ण? और अगर धर्म का विनाश होना ही है तो क्या मनुष्य उसे रोक सकता है? श्री कृष्ण जी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में कहा, सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़कर बैठना भी मूर्खता है। ईश्वर स्वयं कुछ नहीं करता, सब कुछ मनुष्य को ही करना पड़ता है। आप मुझे ईश्वर कह रहे हैं पितामह, तो बताइए मैंने इस युद्ध में क्या कुछ किया है? सब पांडवों को ही करना पड़ा, और यही प्रकृति का ही नियम है। श्री कृष्ण जी के इन जवाबों से भीष्म पितामह अब संतुष्ट दिखाई दे रहे थे, और उनकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी। सूरज अब ढल चुका था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में अपने कर्मों का फल मिलता ही मिलता है। कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो जय श्री कृष्णा, बोलो जय श्री राम जी की। तो दोस्तों, यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो एक प्यारा सा कमेंट श्री कृष्ण जी और श्री राम जी के नाम का अवश्य करिए। अगली बार एक और नई कहानी के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। कहानी को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।